हर साल क्यों निकाली जाती है जगन्नाथ रथ यात्रा, जाने क्या है इसका इतिहास। जगन्नाथ रथ यात्रा भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी क्षेत्र में मनाई जाती है। यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रतीक स्वरूप श्री जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि है। इस यात्रा के माध्यम से श्री जगन्नाथ जी के समर्थन में श्रद्धालु भक्त एकजुट होते हैं। यहाँ के वैष्णव धर्म के अनुसार श्री जगन्नाथ जी ही श्री कृष्ण और राधा की युगल मूर्ति के प्रतीक हैं। श्री जगन्नाथ जी पूर्ण परात्पर भगवान है और श्री कृष्ण उनकी कला का एक रूप है। इसीलिए श्री जगन्नाथ जी को संपूर्ण जगत का उद्भव माना जाता है। ये बात श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य पंच सखाओं ने भी स्वीकार की है। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। ये रथ यात्रा पुरी का प्रमुख पर्व है और इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान लाखों भक्त श्री जगन्नाथ जी की मूर्तियों के दर्शन के लिए आते हैं और इन रथों को खींचकर यात्रा में भाग लेते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का इतिहास बहुत पुराना है। ये यात्रा प्राचीन काल से चली आ रही है और अपार धार्मिक और पर्यटनिक महत्व रखती है। इसके अलावा जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान बनाए जाने वाले महाप्रसाद को लोग बहुत आदर और सम्मान देते हैं। इस पवित्र यात्रा में आने वाले भक्तों के लिए जगन्नाथ रथ यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे देखने और इसमें भाग लेने से उन्हें भगवान के आशीर्वाद का अनुभव होता है। जैसा कि हमने देखा, जगन्नाथ रथ यात्रा एक अद्वितीय और पवित्र उत्सव है जो श्री जगन्नाथ जी के महानतम पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये यात्रा उड़ीसा राज्य की गर्व और भक्ति की भूमि का प्रतीक है। हर साल इस यात्रा को मनाने के लिए श्रद्धालु भक्तों का मन और हृदय प्रभु की ओर खींचा चले आते हैं। पर्यटन और धार्मिक महत्व। आज हम आपको जगन्नाथ मंदिर के धार्मिक महत्व के बारे में बताएंगे। यह मंदिर बहुत ही पवित्र और आध्यात्मिक स्थान है, जिसे बहुत से लोग भक्ति और आस्था के साथ प्रार्थना करने के लिए आते हैं। इस मंदिर की अत्यंत महिमा और ऐतिहासिक महत्व की वजह से यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। जगन्नाथ मंदिर का ऐतिहासिक महत्व बहुत पुराना है। पुराणों के अनुसार त्रेता युग में जब श्री राम जी ने समुद्र का अपने अग्निबाण से अपमान किया था, उस अपमान का बदला लेने के लिए इस स्थान पर एक बार समुद्र सुनामी के रूप में श्री कृष्ण जी से त्रेता युग का बदला लेने के लिए आने की कोशिश की थी, परंतु परमात्मा कबीर जी ने इसे रोक दिया। इसके बाद से यहाँ परमात्मा कबीर जी ने वचन दिया कि पुरी मंदिर को टूटने से बचाएंगे, और इसी वचन के कारण आज भी यह मंदिर अपनी महिमा बरकरार रखता है। जगन्नाथ मंदिर में स्थित मूर्तियां, स्थापत्य कला और समुद्र के नजदीकी किनारे का दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसके अलावा कोणार्क का अद्भुत सूर्य मंदिर, भगवान बुद्ध की अनुपम मूर्तियां, धौलगिरी और उदयगिरी की गुफाएं, जैन मुनियों की तपस्थली खंडगिरी की गुफाएं और श्रीलिंगराज, साक्षी गोपाल और भगवान जगन्नाथ के मंदिर भी दर्शनीय हैं। पुरी और चंद्रभागा का मनोहारी समुद्री किनारा, चंदन तालाब, जनकपुर और नंदनकानन अभयारण्य भी बहुत ही सुंदर और दर्शनीय स्थल हैं। रथ यात्रा को धार्मिक और पुराणिक ग्रंथों में भी महत्वपूर्ण मान्यता दी गई है। स्कंद पुराण में इसका वर्णन किया गया है कि जो व्यक्ति
रथ यात्रा के समय श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करते हुए गुंडीचा नगर तक जाता है। वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए प्रणाम करते हैं और रथ के मार्ग में चलते हुए धूल और कीचड़ में लोटपोट करते हैं, वे सीधे भगवान श्री विष्णु के उत्तम धाम को जाते हैं। और जो व्यक्ति गुंडीचा मंडप में रथ पर विराजमान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा देवी के दर्शन करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। रथ यात्रा एक ऐसा पर्व है जिसमें भगवान जगन्नाथ जनता के बीच आते हैं और उनके सुख और दुख में सहभागी होते हैं। इसमें सब मनुष्यों की भावनाएं एकजुट होती हैं। भगवान जगन्नाथ पुरुषोत्तम हैं, जिनमें श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, महायान का शून्य और अद्वैत का ब्रह्म समाविष्ट है। उनके अनेक नाम हैं और वे पतित पावन हैं। महाप्रसाद का गौरव। रथ यात्रा का महोत्सव एक ऐसा पर्व है जिसमें भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा लोगों को अद्भुत आनंद और धार्मिकता का अनुभव कराती है। इस उत्सव के दौरान रथ यात्रा की प्रमुख गतिविधि में भगवान जगन्नाथ जी अपने रथ पर निकलते हैं और उन्हें लोग भक्ति और प्रेम के साथ पूजते हैं। रथ यात्रा में रथ के सबसे पहले ताल ध्वज यानी गरुड़ के चिन्हित ध्वज पर भगवान बलराम जी का रथ चलता है। उसके बाद पद्म ध्वज रथ पर माता सुभद्रा जी और सुदर्शन चक्र युक्त होते हैं। अंत में गरुड़ ध्वज या नंदीघोष के नाम से जाने जाने वाले रथ पर भगवान जगन्नाथ जी सबसे पिछले में आते हैं। ताल ध्वज रथ का आकार 65 फीट लंबा, 65 फीट चौड़ा और 45 फीट ऊंचा होता है। इसमें 7 फीट व्यास के 17 पहिए लगे होते हैं। बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज रथ की तुलना में थोड़ा छोटा होता है और सुभद्रा जी का रथ भी उससे कम आकार में होता है। इन 3 रथों को संध्या तक ही मंदिर में पहुंचाया जाता है। अगले दिन भगवान जगन्नाथ जी रथ से उतरकर मंदिर में प्रवेश करते हैं और 7 दिनों तक वहीं विराजमान रहते हैं। इन 9 दिनों में गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी की आड़प दर्शन की अनूठी महिमा होती है। इस अवसर पर भक्तजन श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद के रूप में मान्यता प्राप्त है। विशेष बात यह है कि इसे अन्य तीर्थों के प्रसाद से भिन्न माना जाता है। इस महाप्रसाद की महिमा अद्वैत आचार्य वल्लभाचार्य जी ने अपने समर्पित भाव से स्पष्ट की है। उनके एकादशी व्रत के दिन जब वे पुरी पहुंचे तो मंदिर में किसी ने उन्हें एक प्रसाद दे दिया। इस प्रसाद को महाप्रभु ने हाथ में लिए बिना ही स्तवन करते हुए रात बिता दी। अगले दिन द्वादशी के दिन स्तवन की समाप्ति पर उन्होंने उस प्रसाद को ग्रहण किया और उसे महाप्रसाद के गौरव से युक्त किया। इस दिन नारियल, लाई, गजामुन और मालपुआ जैसे विशेष प्रसाद की वितरण भी होता है, जो भक्तजनों को आनंदित करता है। ये प्रसाद भगवान जगन्नाथ जी के आदर्श भक्तों की प्रेम और सेवा का प्रतीक है। इस तरह महाप्रसाद का गौरव रथ यात्रा के पर्व के दौरान हमें एक महानतम आनंद और आध्यात्मिकता का अनुभव कराता है। यह अनूठा प्रसाद हमें भगवान के प्रति आदर और प्रेम की भावना से जुड़ाता है और हमें धार्मिकता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अनुसरण करने का प्रेरणा देता है। जनकपुर मौसी का घर। जनकपुर में हमारे प्यारे भगवान जगन्नाथ देव अपने 10 अवतार के रूप में प्रस्तुत होते हैं। वे सभी धर्मों और मतों के भक्तों को एक समान रूप में दर्शन देकर उनकी तृप्ति करते हैं। और ध्यान दीजिए, इस समय उनका व्यवहार बिल्कुल हम लोगों की तरह होता है। क्या आप जानते हैं कि जनकपुर में उनके एक महत्वपूर्ण आवास है, जिसे हम मौसी का घर कहते हैं। मौसी का घर एक अद्भुत स्थान है, जहां भगवान जगन्नाथ जी अच्छे पकवान खाने के बाद बीमार हो जाते हैं। इस परेशानी को दूर करने के लिए वहां पथ्य नामक खाना बनाया जाता है।
और विश्वासिनी लक्ष्मी जी रथ यात्रा के तीसरे दिन, जिसे हम पंचमी कहते हैं, भगवान जगन्नाथ जी को खोजने इस घर में आती हैं। इस पर्व यात्रा में वेटापति यानी द्वारपालक दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि लक्ष्मी जी पर्व यात्रा में बाधा सृष्टि न कर सके, जिससे लक्ष्मी जी नाराज होकर रथ का पहिया तोड़ देती है और हेरा गोहिरी साहीपुरी का एक मोहल्ला, जहां लक्ष्मी जी का मंदिर है, वहां लौट जाती हैं। वहीं लक्ष्मी जी का मंदिर स्थित होता है, परंतु बाद में भगवान जगन्नाथ वहां जाकर लक्ष्मी जी को मनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें क्षमा मांगते हैं और अनेक प्रकार के उपहार देकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इस आयोजन में एक और द्वैताधिपति भगवान जगन्नाथ की भूमिका में संवाद बोलते हैं और दूसरी ओर देवदासी लक्ष्मी जी की भूमिका में संवाद करती हैं। जब लोग इस अद्भुत मनोहारी संवाद को सुनते हैं, उनकी आंखों में खुशी की ज्वाला जगमगाती है। पूरे आकाश में श्री जगन्नाथ के नारों की ध्वनि गूंजती है। जब लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ के द्वारा मनाए जाने को विजय का प्रतीक मानती हैं, तो इस दिन को विजयादशमी और लौटने को बोहतड़ी गोंचा कहते हैं। रथ यात्रा एक ऐसी परंपरा है जहां हमें परंपरागत सद्भाव, सांस्कृतिक एकता और धार्मिक सहिष्णुता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह एक रोमांचकारी उत्सव है जिसे हमें खुशी से भरपूर और मनोहारी महसूस होता है। देवर्षि नारद को वरदान। देवर्षि नारद को एक विशेष वरदान मिला है। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में श्री कृष्ण जी के साथ राधा या रुक्मिणी नहीं होती, बल्कि उनके साथ बलराम और सुभद्रा होते हैं। इसकी कथा कुछ इस तरह है। एक बार द्वारिका में श्री कृष्ण जी राजमहिषियों के साथ शयन कर रहे थे। एक रात जब वे निद्रा में थे, तभी अचानक उनके मुख से राधे राधे की ध्वनि निकली। इससे महारानियों को आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने उठकर देखा तो उनका मनोभाव प्रकट नहीं हुआ, लेकिन रुक्मिणी ने बाकी रानियों से कहा कि वृंदावन में राधा नाम की गोपिका है जिसे प्रभु ने हम सबकी सेवा और निष्ठा के बावजूद भी नहीं भुलाया है। माता रोहिणी जैसे ज्ञानी ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए सभी महारानियों को कहा कि पहले पहरे में सुभद्रा को बिठा दें, जिससे कोई अंदर न आ सके, चाहे वह बलराम हो या श्री कृष्ण। माता रोहिणी की कथा शुरू होते ही श्री कृष्ण और बलराम अचानक द्वार पर आ गए। सुभद्रा ने उचित कारण बताकर द्वार पर ही रोक लिया। अंतपुर से श्री कृष्ण और राधा की रासलीला की वार्ता श्री कृष्ण और बलराम दोनों को ही सुनाई दी। उसको सुनने से श्री कृष्ण और बलराम के अंग अंग में अद्भुत प्रेम रस का उद्भव होने लगा। साथ ही सुभद्रा भी भाव विह्वल होने लगी। तीनों की ही ऐसी अवस्था हो गई कि पूरे ध्यान से देखने पर भी किसी के भी हाथ पैर आदि स्पष्ट नहीं दिखते थे। सुदर्शन चक्र भी विचलित हो गया और उसने लंबा आकार ग्रहण कर लिया। ये स्थिति माता राधिका के महाभाव का गौरवपूर्ण दृश्य था। तभी देवर्षि नारद की प्रस्तुति से तीनों की हालत सामान्य हो गई। नारद ने भगवान से प्रार्थना की कि वह जिस रूप में मैंने दर्शन किए हैं, वह सामान्य जनों के दर्शन हेतु पृथ्वी पर सदैव सुशोभित रहे। महाप्रभु ने तथास्तु कह दिया। रथ यात्रा का प्रारंभ। राजा इंद्रदुम्न मालवा का राजा था, जिनके पिता का नाम भारत और माता सुमति था। राजा इंद्रदुम्न को सपने में हुए थे जगन्नाथ के दर्शन। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है।
राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेना पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धर कर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। राजा ने इस शर्त को स्वीकार लिया और तब से वही जगह जहां आज श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है, उसी घर में मूर्ति निर्माण का कार्य शुरू हो गया। राजा के परिवार को इसकी जानकारी नहीं थी कि वृद्ध बढ़ई कौन है। कुछ दिनों तक घर के द्वार बंद रहने के बाद महारानी ने सोचा कि बिना खाए पिए वृद्ध बढ़ई कैसे कार्य करेगा। वह ये भी सोच रही थी कि वह अब तक जीवित होगा या मर गया होगा। उसने अपनी सहज चिंता को महाराजा के सामने रखी। महाराजा ने अपने द्वार खोलने का आदेश दिया, लेकिन वहां वृद्ध बढ़ई कहीं नहीं मिली। तथापि वहां पर्याप्त रूप से निर्मित श्री जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की काष्ठ मूर्तियां थीं। महाराजा और महारानी दुखी हो उठे, लेकिन उसी समय दोनों ने आकाशवाणी सुनी, तुम्हें व्यर्थ दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, हमें इसी रूप में रहना पसंद है। तुम मूर्तियों को द्रव्य और पवित्र वस्त्र से संयुक्त करके स्थापित करवाओ। आज भी श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में हम उन पूर्णता और सुंदरता से युक्त अस्पष्ट मूर्तियों को देख सकते हैं जो पुरुषोत्तम पुरी में रथ यात्रा और मंदिर को सजाती हैं। रथ यात्रा का उद्देश्य श्री कृष्ण और बलराम द्वारा सुभद्रा माता के द्वारिका भ्रमण की इच्छा को पूरा करना था। उन्होंने अलग अलग रथों में बैठकर इसे किया था, माता सुभद्रा की नगर यात्रा की स्मृति के रूप में। ये रथ यात्रा पुरी में हर वर्ष आयोजित होती है। ये रथ यात्रा एक अद्भुत और पवित्र पर्व है, जिसमें भक्त और दर्शनार्थी लाखों की संख्या में इकट्ठे होते हैं। इस पर्व के दौरान रथ या गड्ढा अपने स्थान से मंदिर तक खींचे जाते हैं, जिसे जनता के आदर्श, भक्ति और राग की गांठों का प्रतीक माना जाता है। इस पर्व के माध्यम से हम सभी एक साथ आकर्षित होते हैं, भक्ति और धार्मिकता के अनुभव को साझा करते हैं और दिव्यता और आनंद का अनुभव करते हैं। ये रथ यात्रा एक अद्वितीय सामरिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन है, जो हमें अपनी प्राचीनता की याद दिलाता है और हमारी आध्यात्मिक उन्नति को प्रोत्साहित करता है। पृष्ठभूमि में स्थित दर्शन और इतिहास। पृष्ठभूमि में स्थित दर्शन और इतिहास के साथ जगन्नाथपुरी का इतिहास आपकी कल्पना और किंवदंतियों में अद्वितीय रूप से उभरता है। आज भी रथ यात्रा में जगन्नाथ जी को दशावतारों के रूप में पूजा जाता है। उनमें विष्णु, कृष्ण और वामन के अलावा बुद्ध भी शामिल हैं। अनेक कथाओं, विश्वासों और अनुमानों से यह सिद्ध होता है कि भगवान जगन्नाथ विभिन्न धर्मों, मतों और विश्वासों का अद्वितीय समन्वय है। जगन्नाथ मंदिर में पूजा पाठ, दैनिक आचार व्यवहार, रीति रिवाज और व्यवस्थाएं शैव, वैष्णव, बौद्ध और जैन धर्म के साथ साथ तांत्रिकों द्वारा भी प्रभावित की गई हैं। भुवनेश्वर के भास्करेश्वर मंदिर में अशोक स्तंभ को शिवलिंग का रूप देने का प्रयास किया गया है। वैसे ही भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर और सिद्धेश्वर मंदिर की दीवारों में शिव मूर्तियों के साथ साथ राम, कृष्ण और अन्य देवताओं की मूर्तियां भी हैं। यहाँ जैन और बुद्ध की भी मूर्तियां हैं। जगन्नाथपुरी का मंदिर धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय का एक अद्भुत उदाहरण है। मंदिर के पीछे विमला देवी की मूर्ति है, जहाँ जानवरों का बलि चढ़ाया जाता है।
और मंदिर की दीवारों पर तांत्रिक प्रथाओं के प्रभाव की जीवित प्रमाणित होती है। सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के 24 तत्वों के ऊपर स्थित होती है। ये तत्व 5 महाभूत, 5 तांत्रिक माताएं, 10 इंद्रियां और मन की प्रतीक होते हैं। रथ की आकृति भक्ति की सार्थकता के साथ पूर्ण होती है। ये चलते समय ध्वनि उत्पन्न करती है, धूप की सुगंध से भरी होती है और भक्तों को पवित्र स्पर्श प्रदान करती है। रथ का निर्माण बुद्धि, चेतना और अहंकार के साथ किया जाता है। इसी तरह जैसे जीवन की यात्रा मनुष्य शरीर द्वारा प्राणित होती है, वैसे ही श्री जगन्नाथ का रथ भी अपने आप में नहीं चलता है, बल्कि लोगों की खिंचाई की शक्ति से आगे बढ़ता है। यदि आप और धार्मिक विषयों पर रोचक वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप अपने शिव शक्ति टीवी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको और भी धार्मिक ज्ञान और रोमांचकारी कहानियां मिलेंगी। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप इस मंदिर के दर्शन करने और अपनी आत्मा को शांति और सुकून प्राप्त करने के लिए जरूर यहां जाएं। जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर भगवान जगन्नाथ आपको सदैव आशीर्वाद दें और आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं।